इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं आज महान हिंदू योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर हाथ जोड़कर नमन करता हूं। दोस्तों, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश को उनकी वीरता के बारे में पता नहीं है। संभाजी राजे महाराज और उनके मित्र कवि कैलाश आखिरी दम तक कट्टरपंथी दानव औरंगजेब के सामने झुके नहीं थे। दोस्तों, औरंगजेब ने कवि कैलाश की जीभ तक काट दी थी, संभाजी महाराज की आंखें निकाल दी थी, पर आखिरी दम तक वो औरंगजेब के सामने झुके नहीं और आखिरी सांस तक अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा करी। संभाजी महाराज ने दोस्तों एक पत्र लिखा है और इस पत्र को और इस चिट्ठी को जो उन्होंने उस वक्त लिखा था, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। ये चिट्ठी उन्होंने जयपुर के महाराज राम सिंह को लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि कैसे राक्षस औरंगजेब को लगता था कि हिंदू कमजोर है, हम इन राक्षसों से आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये है दोस्तों हमारा सही इतिहास जो हमको दिखाया नहीं जाता है, और यही सही इतिहास दिखाने के संदर्भ में द कश्मीर फाइल्स पिक्चर ने जम्मू कश्मीर में जो हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में नहीं दिखाया गया था, जो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, जिसको 32 साल तक देश की जनता के सामने नहीं दिखाया गया था, वो विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स ने दिखाया है, जिसको न्यूजीलैंड से लेके यूके से लेके यूएई से लेके भारत के गांव-गांव तक समर्थन मिल रहा है। और ये ऐतिहासिक फिल्म बन चुकी है जो सच्चाई की क्रांति है। तो पर इस सच्चाई की क्रांति के साथ ही एक राजनीतिक तबका है जिसको काफी चिढ़ मच रही है और जिसको गुठन हो रही है कि उसकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। और आज इसी श्रेणी में संजय राउत के बाद में, अशोक गहलोत के बाद में, शशि थरूर के बाद में, कश्मीरी पंडित राहुल गांधी जब चुप है, उसके बाद में आज शरद पवार ने कह दिया कि उनको ये फिल्म मंजूर नहीं है। शरद पवार कह रहे हैं कि ये फिल्म से गुस्सा फैलेगा और सांप्रदायिक ताकतों को शक्ति मिलेगी। मैं पवार साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 32 साल से जो सच को नहीं दिखाया गया है, उस सच को दिखाना क्या गुनाह है क्या? और ये वो वाली राजनीति नहीं है, वो वाला देश नहीं है पवार साहब। जब बॉम्ब ब्लास्ट होते नहीं थे तो एक बॉम्ब ब्लास्ट बॉम्बे का ज्यादा दिखा दो जस्ट बिकॉज कि वो मुस्लिम इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ था। आपको याद है मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं आपके उस वीडियो इंटरव्यू की बात कर रहा हूं जिसमें आपने ये कबूला था कि आपने एक बॉम्ब ब्लास्ट एक्स्ट्रा बोला था मुंबई में जो हुआ था, मुस्लिम इलाके में बोला था, क्योंकि सब बॉम्ब ब्लास्ट हिंदू इलाके में हुए थे। ये फेक सेक्युलरिज्म का 1990s का दौर नहीं है, ये सच्चाई का दौर है। और इस सच्चाई के दौर में अगर आपको द कश्मीर फाइल्स सांप्रदायिक लगती है, पर इस देश की जनता को कश्मीर फाइल्स में सच्चाई दिखती है, तो आपकी घबराहट समझ सकता हूं मैं। पर घबराहट के पीछे मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या वोट बैंक की व्यवस्थाओं के कारण आप अभी नहीं, हमेशा से मैं देखता आ रहा हूं कि जब भी हिंदू हित की बात होती है या हिंदू उत्पीड़ित होता है तो आप साथ में मुस्लिम उत्पीड़ना की बात करते हैं। क्यों? ये फेक पैरेलल ड्रॉ करने का क्या लॉजिक है? और इसीलिए आज का मेरा मुकदमा यही है कि वोट बैंक के लिए कश्मीर फाइल्स पर एक कोट अनकोट दोस्तों सेक्युलर विरोध हो रहा है। और इसलिए मेरी दलील जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, द कश्मीर फाइल फिल्म का विरोध क्या कोट अनकोट सेक्युलरिज्म है क्या? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। विवेक अग्निहोत्री ने बड़ा इंटरेस्टिंग आज ट्वीट किया और उनसे जब मेरी बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले तो उन्होंने फोन पे मुझे बताया था कि वो शरद पवार से मिले थे और पवार साहब के उन्होंने पांव छुए थे और पवार साहब ने ऑफ द कैमरा उनको आशीर्वाद दिया था और कहा था कि फिल्म बड़ी अच्छी है। और आज ये विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट के जरिए जिक्र भी किया कि आई मेट पवार साहब एंड हिज रिस्पेक्टेड वाइफ जस्ट फ्यू डेज अगो इन फ्लाइट एंड टच देयर फीट इन बोथ ऑफ देम। उन दोनों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था और ब्लेस किया था
फिल्म के लिए, पर कैमरे के सामने, मीडिया के सामने इस तरीके से पवार साहब ने फिल्म का विरोध क्यों किया है? इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ कोट अनकोट सूडो सेक्युलर राजनीति दिख रही। दोस्तों, ये सच्चाई का डोंग है और जब भी कोई इस मुकदमे में झूठ बोलेगा तो मैं सच्चाई के डोंग के साथ में कोट करूंगा। मेरे साथ इस मुकदमे में श्वेता शालिनी जी, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन और महाराष्ट्र की सीनियर लीडर, मेरे साथ प्रीति पांडे जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक्टिविस्ट, मेरे साथ राहुल शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, और मेरे साथ किशोर तिवारी जी, जो शिवसेना के सीनियर लीडर और नेशनल स्पोक्स पर्सन है। आप सभी का इस मुकदमे में स्वागत है। सबसे पहले इस मुकदमे की शुरुआत मैं ब्रिजमोहन जी आपसे और प्रीति पांडे से करना चाहता हूं। मैं ब्रिजमोहन जी, मुझे एक बात को बताइए। देखिए, जब डोंग बजता है ना ब्रिजमोहन जी, तो ये सच्चाई का डोंग है, ये झूठ का पर्दाफाश करता है और इसीलिए हम इसको बजाते हैं। मुझे बताइए कि शरद पवार जी ने बोला, और आप सभी को 30-30 सेकंड का मौका दूंगा अपनी दलील रखने के लिए। पहले आप आए ब्रिजमोहन जी, कि ये फिल्म को क्लियर नहीं करने दिया जाना चाहिए था सेंट्रल सेंसर बोर्ड द्वारा। इस फिल्म को टैक्स कंसेशन भी नहीं देने थे, क्योंकि इस फिल्म से लोगों में गुस्सा पैदा होता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या गुस्सा कैसे, अगर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसके सच को दिखाया जाए तो इसमें गलत क्या है? क्या सच्चाई दिखाने का अधिकार संविधान नहीं देता? क्या आपकी मुस्लिम अपीजमेंट राजनीति के कारण, पॉलिटिकल कंपल्जन्स के कारण आप ऐसा बयान दे रहे हैं? जी, आपने करीब 12 मिनट तक अपना प्रवचन दिया है, तो कम से कम मुझे 6 मिनट, 1.5-2 मिनट बोलने 6 मिनट, 12 मिनट तो शुरू ही नहीं हुए, 6 मिनट ही 6 मिनट हो गए। तो 6 मिनट में आपने सिर्फ एक ही बात बोली है, तो थोड़ा 1 मिनट मुझे भी टाइम दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जब से ये फिल्म बनी है उस दिन से लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि वहां पर जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, उनके उस दुख दर्द के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे चूंकि शिवसेना के नेता बैठे हुए हैं, वो इस बात को इंडोर्स करेंगे कि जब हिंदू कश्मीरियों के साथ यह अन्याय हुआ था, उस समय आदरणीय बालाजी ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने उन लोगों को आह्वान किया था मुंबई में लाकर बसाने का। तो ये स्पष्ट है उनके साथ हुआ वो बिल्कुल गलत था और उस समय पूरे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। दूसरा मुद्दा ये कि एक कमर्शियल फिल्म के माध्यम से जिस प्रकार से तथ्यों को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में जो प्रस्तुत किया गया है कला के माध्यम से, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा ब्रिजमोहन जी, क्या झूठ दिखा है? सुन लीजिए, एक मिनट, क्या झूठ दिखा है? पहले सुन लीजिए आप। अगर कला के माध्यम से हम नफरत को पैदा करेंगे, कला के माध्यम से यदि हम एक नकारात्मक संदेश देंगे, तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जिस प्रकार से आदरणीय विवेक अग्निहोत्री जी को मुझे ब्रिजमोहन जी आपने बोला, देखिए ब्रिजमोहन जी आपने 45 सेकंड तक बोला। ब्रिजमोहन जी, न्यूजीलैंड में फिल्म को कंडेम किया गया है, न्यूजीलैंड के जो विपक्ष के नेता ब्रिजमोहन जी बदलने की बात की है, ब्रिजमोहन न्यूजीलैंड को गलत ढंग से कोट कर रहे हैं जी। ब्रिजमोहन जी मेरी बात सुनिए। श्वेता जी आए, फिर प्रीति पांडे आपके पास आ रहा हूं। श्वेता शालिनी आप आए। यूएई जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, उसने इस फिल्म को 0 कट से पास किया। 15+ उनने सर्टिफिकेट दिया। हिंदुस्तान के अंदर 18+ है। तो जब एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क यूएई को दिक्कत नहीं है, तो आपको कैसे लगता है कि भाई सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है? और क्या आपका सेक्युलरिज्म यह डिफाइन करता है कि आतंकवादी बिट्टा कराटे और यासीन मलिक को डिफेंड करोगे? ये है क्या? श्वेता शालिनी जी आपने बात रखी। ब्रिजमोहन जी विचलित मत होइए, विचलित मत होइए, विचलित मत होइए, विचलित मत होइए। ब्रिजमोहन जी विचलित मत होइए। ब्रिजमोहन जी देखिए, ऐसा है ब्रिजमोहन जी, जो बाला साहेब ठाकरे का नाम जिनको याद नहीं आ रहा है, जो उनको बालाजी कह रहे हैं, वो आपके इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? वो आपके इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे प्रदीप जी? और आप देखिए, आपने बिट्टा कराटे को विवेक अग्निहोत्री ने हीरो नहीं बनाया है ना। आज तक जितनी फिल्में चली उसमें तो कहीं ना कहीं हीरो प्रताड़ित था, आतंकी बन गया और वही फिल्में चलती रही। तो वो फिल्में बहुत टैक्स फ्री होती रही। ये फिल्म कैसे टैक्स फ्री करेगा और कौन करेगा? आप बताइए, क्या आप उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में जो महाशय बैठे हैं केजरीवाल जी, जो कि आजान पढ़ने वाले इमामों को दर महीने 18,000 रुपए दे रहे हैं और उनके सहायकों को 10,000 रुपए दे रहे हैं अपनी जेब से, वो इसको टैक्स फ्री करेंगे? वो इसको सहयोग देंगे? क्यों देंगे? क्योंकि ये तो उनके राजनीतिक पहलू में आता ही नहीं है। चाहे आप सच दिखाएं,
चाहे आप कुछ भी दिखाएं, लेकिन ये लोग केवल मात्र उसी चीज को सपोर्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक पहलू में, उनके राजनीतिक कहानी में कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को अपील करता है। और इसीलिए आप श्वेता जी, अब ये भी मुझे लग रहा है बासी हो चुका है जो ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चल रहा है। किशोर तिवारी जी और प्रीति पांडे हैं, फिर राहुल शर्मा और अतीकुर रहमान जी के पास आ रहा हूं मैं। किशोर तिवारी जी, मुझे बताइए कि एक न्यूजीलैंड जैसे मुल्क को दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर जनभावना के कारण ये पिक्चर जो है इतनी ज्यादा देखी गई है, तो क्या दिक्कत हो गई? संजय राउत जी बोल रहे हैं कि पिक्चर इसीलिए बनाई गई है जिससे भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीत जाए, तो आप एक दूसरी पिक्चर बना ले जिससे आप चुनाव जीत जाए। घबराहट क्यों है? सच जब दिखाया जा रहा है, कोई नहीं बता पा रहा फिल्म में झूठ क्या है, इतनी घबराहट क्या? अगर लग रहा है पिक्चर भाजपा ने बनवाई तो भाई शिवसेना बनवा ले और अपना 2024 या 25 का चुनाव जीत ले, फिर क्या घबराहट हो गई है? दिक्कत क्या है अगर हिंदुओं के उत्पीड़न को दिखाया जा रहा है फैक्चुअली? तो किशोर तिवारी जी, नहीं, ये देखो, शिवसेना हर वक्त कश्मीरी पंडितों के साथ थी और उनके पुनर्वास के लिए बाला साहेब ठाकरे जिस प्रकार कटिबद्ध थे और जैसी आवाज उन्हें उठाई थी वैसी उद्धव ठाकरे जी भी उठाते हैं। लेकिन कश्मीरी फाइल्स और उसका जो बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स और उसके बाद जो बीजेपी ने जो हाईजैक कर अपना एजेंडा रन कर रहे हैं, और विवेक अग्निहोत्री ने भी ज्यादा बीजेपी के इसमें चले नहीं जाना चाहिए था। तो लेकिन आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आक्षेप उठाया गया है, आप ऐसा मत कहिए। और मैं इस बात से सहमत हूं कि क्या ये राष्ट्रीय सद्भावना के लिए पिक्चर बनी है? मुझे एक बताइए। और बीजेपी, श्वेता पांडे भी बताएंगी कि बीजेपी ने कब बीजेपी ने पंडितों के पुनर्वास के लिए सीरियसली प्रयत्न किया, कब किया? किशोर जी, के प्रश्न में किशोर जी, पंडितों के अन्याय पर किशोर जी बीजेपी कर रही है। ये वाजिब सवाल है आपका पूछना कि क्या किया, पर ये कहना कि ये फिल्म से सद्भावना, सेक्युलरिज्म खतरे में, इज कंप्लीटली बोगस आर्ग्यूमेंट। न्यूजीलैंड के अंदर जो अभी फैक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं, इट हैज बीन पास्ड विद 0 कट्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इट इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच फिल्म, यूके के अंदर टॉप 10 मोस्ट वॉच फिल्म। सो प्रीति पांडे ये फिल्म को अक्रॉस, इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट ने विवेक अग्निहोत्री को इन्वाइट किया कि बताइए नरसंहार के सच के बारे में, जिससे कि वर्ल्ड की परसिक्यूटेड कम्युनिटी सीखे। तो जब जूस के बारे में दिखाया जा सकता है, तो जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसको दिखाने में इतनी विचलता, इतनी दिक्कतें क्यों, इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों वोट बैंक वाले नेताओं को? प्रीति जी, सबसे बड़ी बात कि कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है वो एक मूवी नहीं है, वो एक क्रांति लेके आई है। इतने ज्यादा, मतलब इसमें जो बर्बरता दिखाई है, जबकि आपको पता है कि इस फिल्म में 13 सीन्स ऐसे थे जो काट दिए गए सेंसर बोर्ड से। बाहर के कंट्रीज में बिना उसको काटे छाटे उस फिल्म को उसको रिलीज किया जा रहा है, लेकिन देश में जो सीन दिखाए हैं उसके बावजूद कुछ लोगों के सीने पे सांप इस तरीके से लौट रहा है कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि बाला साहेब ने महाराष्ट्र में जो कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बरता हुई थी, इसके बावजूद वहां के स्कूल कॉलेजेस में महाराष्ट्र में उनको स्पेशल कोटा और उनकी मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन आज के डेट में जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो पूरी तरीके से अपना आपा खो चुके हैं इस फिल्म को देखने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। मैं कह रही हूँ बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी भाड़ में जाए, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर गिरजा टिक्कू के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उनके पड़ोसी ने ही उनको सैलरी लेने के लिए बुलाया और इसके बाद जिंदा उसको आग में चीर दिया गया, तो ये फिल्म में क्यों नहीं प्रीति जी, अतीकुर रहमान जी के पास आऊंगा। गंजू को उनकी लाश 4 घंटे तक उनकी लाश के सामने कोई आए नहीं, क्यों नहीं दिखाए? ये सच दिखाने से क्यों डर है? दिखाने में बृजमोहन जी, 70 सालों में, पिछले 30 सालों में काले इतिहास को छिपाया गया। राहुल, मैं उसके बाद बृजमोहन जी और श्वेता शालिनी जी के पास आ रहा हूं। राहुल, मुझे बताइए कि गलत क्या है? क्या गिरजा टिक्कू को इस्लामिस्ट ने मारा था? इसमें क्या दिखाया गया ये गलत है? सच्चाई है, इतिहास का पात्र है जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने छुपाया था। क्या ये गलत दिखाया गया है कि किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को वैली से उनके धर्म के कारण हटाया गया? दैट इज अ हार्ड फैक्ट। अब हमारे कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने नहीं दिखाया तो इसका यह मतलब थोड़ी कि सच्चाई जब हिस्ट्री से नहीं दिखाई जाएगी। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि सच पता चल जाएगा तो उस वक्त के नेताओं से सवाल पूछा जाएगा कि आप कर क्या रहे थे। राहुल,
पहले तो सबसे पहले धन्यवाद बहुत बहुत इस डिबेट में मुझे शामिल करने के लिए, और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। प्रदीप, बहुत बहुत बधाई हो। पहले आपकी डिबेट ने जो मुहिम चलाई थी हैंग बिट्टा कराटे, उसको जन समर्थन मिला और अब वो केस जो है दोबारा खुल गया है, तो मीडिया का आपने पूरा फर्ज यहां पे निभाया। लेकिन मैं यहां सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, इस देश में जब जब बात सच की होती है और वो सच अगर देश की मेजॉरिटी यानी हिंदू से जुड़ा होता है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमेशा ये डर भर का माहौल बनाया जाता है कि देश में कोई दंगा हो सकता है या सद्भावना हर्ट हो सकती है। ये वही कश्मीरी पंडित हैं जिनको 30 साल से वो अपने देश में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, लेकिन एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला कि इनको इनके वजह से ये लोग घायल हैं, ये लोग चोट खाए हुए हैं, लेकिन ये इन्होंने बंदूक नहीं उठाई, इन्होंने देश की सांप्रदायिकता पर कोई हमला नहीं किया। लेकिन जब बात आती है सच उठाने की, तो इन लोगों को लगता है कि देश में कुछ ना कुछ जाएगा। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने कहा था 370 अगर हटाओगे तो देश के अंदर कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन 370 हट गया। बहुत बड़ी बात बोल दी राहुल आपने, और ब्रिजमोहन जी और फिर श्वेता जी आए। मैं एक और कमेंट पढ़ना चाहता हूं, मुझे भेजी गई रिसर्च टीम द्वारा। शरद पवार जी ने एक इंटरव्यू के अंदर ये एडमिट किया था कि उन्होंने डेलिबरेटली मिसलीड करने की कोशिश की थी 1993 बॉम्बिंग में। उनको कोट करता हूं मैं इंटरव्यू में एग्जैक्टली, इंस्टेड ऑफ 11 बॉम्बिंग्स आई सेड 12, one in Masjid Bandar, a minority area, just to show that bombings are not only in Hindu areas but also in Muslim areas। मतलब हुआ नहीं था सिर्फ वोट बैंक को अपील करने के लिए। कितनी बड़ी बात है श्वेता जी, शरद पवार जी का खुद का ओपन एडमिशन है। ब्रिजमोहन जी, मानिए दिक्कत आपको ये हो रही है कि उस वक्त से आप लोग ने कुछ नहीं किया था। उस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शरद पवार जी थे। कश्मीर फाइल्स पे मैं बात कर रहा हूं। देखिए, इस पर सबसे बड़ा सबूत किसका था? उस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी साहब उस सरकार को समर्थन दे रहे थे जिसके कार्यकाल में सारी घटना घटी है। उनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? उन्होंने इस बात को क्यों नहीं देश के सामने रखा? और 14 साल से बीजेपी की सरकार भारत में राज कर चुकी है, उन्होंने इन सच्चाइयों को देश के सामने क्यों नहीं रखा? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आज अडवाणी साहब जीवित है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उनको सार्वजनिक मंच पे लाकर बात कराती? क्यों नहीं ये कहती कि उस समय क्यों इन बातों को रोका गया था? और क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद भी क्यों उस सरकार का समर्थन देती रही थी? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आदरणीय अडवाणी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई एज माई कंट्री, इसमें 1040 पेज में श्वेता जी नहीं किया। क्या कारण है? श्वेता जी इसका जवाब देंगी, ये आज सबसे बड़ा श्वेता जी इसका जवाब देंगी। ब्रिजमोहन जी ने पूछा है श्वेता शालिनी से, श्वेता शालिनी जी जवाब देंगी। पर श्वेता जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है ब्रिजमोहन जी से। ब्रिजमोहन जी, आपके लिए कश्मीर फाइल्स सच्ची फिल्म है कि झूठी फिल्म है? बिल्कुल सच्ची फिल्म है। आपने देखी है? फिल्म नहीं है। आपने देखी है? मैंने देखी है। और मुझे क्या गलत लगा? नहीं, मेरे को उसके कंटेंट्स पे नहीं, मुझे उसकी अप्रोच पे इतराज है, जो नफरत परोस रही है, जो बंटवारे कर रही है। हिंदुओं की सच्चाई दिखाओ तो नफरत, मुसलमानों की सच्चाई दिखाओ तो सद्भाव। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है भाई? श्वेता शालिनी, ठीक है, आपने कहा श्वेता शालिनी, ठीक है। ब्रिजमोहन जी पूरा समय ले लिया, ठीक है ब्रिजमोहन जी। ब्रिजमोहन जी और इनके जैसे अनेकों लोग जो हैं, और खासकर इनके पार्टी के, ये मौसमी हिंदू हैं। देखिए, आपने इनसे प्रश्न किया शरद पवार जी और 1993 के इनके स्टेटमेंट के बारे में, तो इन्होंने तो ये बोला नहीं। अपने समय में तो आपने ब्रिजमोहन जी देखिए, ब्रिजमोहन जी विचलित मत हो जाइए। ब्रिजमोहन जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। दोनों को आवाज नहीं आएगी, दोनों की आवाज नहीं आएगी। आप बोलिए, क्यों नहीं बोल सकते? बताइए, आप कैसे? ब्रिजमोहन जी, उन्होंने आपको बोलने का मौका दिया। ब्रिजमोहन जी डोंट गेट एंग्री। ब्रिजमोहन जी, लेट श्वेता जी कंप्लीट एंड देन यू कम। श्वेता जी को बोलने दीजिए। ये हिंदू कैसे है? ये हिंदू कैसे है? ये बताएं देश को। कौन से हिंदुओं के संस्कार है? ब्रिजमोहन जी रिलैक्स करते हैं जिससे कि हिंदुओं की जानकारी है। एक हिंदू शब्द पकड़ लिया है। देखिए, मेरा आप दोनों से निवेदन है, किसी की आवाज नहीं आ रही। श्वेता जी और ब्रिजमोहन जी, किसी की आवाज नहीं आ रही है, ऐसा ही नहीं है। श्वेता जी ने ब्रिजमोहन जी जब आप बोल रहे थे तब श्वेता जी नहीं बोली थी। ब्रिजमोहन जी, मुझे ऑडियो कम कर प्लीज। आप जब बोल रहे थे उनने आपकी बात में नहीं रोका, उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए जिससे कि आपके पास भी मैं आ सकूं उसके बाद। बोलिए श्वेता जी, दोनों की आवाज नहीं आ रही जी। हाँ, देखिए, ऐसा है, ब्रिजमोहन जी जो हैं वो केवल मात्र अल्पसंख्यकवादी है, और जहां पे भी अल्पसंख्यक की बात होती है, इन्होंने तो आजान कंपटीशन लगवा दिया किशोर तिवारी जी को भी, और यहां तक कि जनाब बाला साहेब ठाकरे बना दिया है। तो खैर, उसकी बात हम नहीं करेंगे। इन्होंने एक प्रश्न पूछा मुझसे, मैं उसके उत्तर में ये कहना चाहती हूँ। देखिए, 1948 की बात मैं बताना शुरू करती हूँ आपको। 48 से 64 नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, 64 to 75 कांग्रेस
कांग्रेस की सरकार थी। 75 से 82 फिर से फारूक अब्दुल्ला आए, 82 से 84 फिर से फारूक अब्दुल्ला आए, 86 to 90 फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस दोनों की सरकार थी। तो जब आजादी से आप 1990 तक देखें तो सारी सरकारें केवल मात्र कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। तो क्या आपको लगता है 2 दिन के जब जगमोहन गए थे तो पूरी की पूरी हिंदुओं कश्मीरी पंडितों को उन्होंने 2 दिन में निकाल दिया? और आपको ये बताकर मैं आपको बताना चाहूंगी 19 जनवरी जबकि ये घटना बताई जा रही है, अगर आपने फिल्म देखी है तो उस दिन जगमोहन जी वहां थे ही नहीं, वो 21 तारीख को पहुंचे थे। और एक और चीज आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप जगमोहन का इतिहास देखेंगे, मेरा एक सवाल है, 2 बार राज्यपाल बने और मेरा एक सवाल है किशोर तिवारी जी से, इंदिरा गांधी जी ने बनाए थे। किशोर तिवारी जी से और प्रीति पांडे जी उसके साथ आए, उसके बाद अतीकुर रहमान जी मेरे साथ अब जुड़ गए, अतीकुर और राहुल के पास आऊंगा। किशोर तिवारी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी, आपने कहा द ग्रेट बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त कश्मीरी हिंदुओं को शरण दी, उनके लिए आवाज उठाई, बिल्कुल सही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने क्या किया इस फिल्म के लिए, आपने क्या किया इस फिल्म के लिए, बताइए। नहीं देखो, क्या किया? आज जो बीजेपी घड़ियाली आंसू पंडितों के लिए रो रहा है, किशोर जी स्पेसिफिक, आपकी सरकार ने क्या किया? 1 मिनट मेरी बात सुनो। मोहन श्रीवास्तव ने जो मूल मुद्दे उठाए कि 14 साल बीजेपी की सरकार ने पंडितों के लिए कुछ नहीं किया और अब ऐसे उनके मसीहा बन के आ गए हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि कश्मीरों के साथ हम हैं, लेकिन धर्म द्वेष वाली राजनीति के साथ नहीं है। और कश्मीरी फाइल से धर्म द्वेष फैल रहा है या नहीं फैल रहा, इस पर तुम प्रदीप भंडारी बात करो। जिस तरीके से बीजेपी ने आपने पिक्चर देखी है अपने एजेंडा, अरे मैंने पिक्चर देखी है और जो कुछ पिक्चर में बताया गया है उससे ज्यादा पंडितों पे अत्याचार हुए। तो आपने क्या किया? आपने इस फिल्म को करने के लिए क्या किया? मतलब आप मानते हैं अत्याचार हुआ, तो जब प्रीति पांडे तो शरद पवार जी को आपको बोलना चाहिए। आपने आज बड़ी बात हो गई, आज किशोर तिवारी जी को, मेरे को लगता है किशोर तिवारी जी जो शुड मेक अ कॉल। पवार साहब ने फिल्म के इश्यू के ऊपर मुद्दा उठाया है। मैं किशोर तिवारी और ब्रिजमोहन जी को साथ में ले रहा हूं। प्रीति पांडे, एक सेकंड आ रहा हूं, एक सेकंड। किशोर तिवारी जी और ब्रिजमोहन जी, किशोर तिवारी जी आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। देखिए किशोर तिवारी जी ब्रिजमोहन जी को बोलिए कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ था, उनको बताइए सच्चाई, उसके जरिए वो शरद पवार जी को बताएंगे कि ये फिल्म से सांप्रदायिकता नहीं फैल रही, कश्मीरी हिंदुओं का सच्चाई। किशोर तिवारी बात करेंगे। किशोर तिवारी बताइए अपने अलायंस पार्टनर। स्पष्ट बोला है, शरद पवार साहब ने वहां के जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ उस पर उंगली नहीं उठाई है। उनका कहना यह कि फिल्म के माध्यम से जिस प्रकार से नफरत को परोसा जा रहा है उसका आप दोनों एक दूसरे से प्लीज बात कर लीजिए, आप दोनों का स्टैंड कॉन्ट्रडिक्टरी है। प्लीज किशोर जी और प्लीज आप लोग बात कर लीजिए, मेरे शो में बात कर लीजिए आपस में एक दूसरे से। देखो ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी सत्य बता रहे हैं कि जो धर्म देश की राजनीति पे ध्रुवीकरण करके बीजेपी चुनाव 24 में जाना चाहता है, उसका एजेंडा बोलकर कश्मीरी फाइल्स को प्रमोट आप भी कर रहे हैं। मतलब आप चाह रहे हैं फिल्म नहीं दिखनी चाहिए थी, ये फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी, आप कह रही है। आपको दिक्कत किस बात से? फिल्म बनने से कि फिल्म कमाई कर रही और फिल्म को लोगों ने देखा। देखिए आपने 2 चीज, किशोर जी आपने पहली चीज कही कि कश्मीरी पंडितों के साथ जितना फिल्म में दिखाया गया उससे ज्यादा बर्बरता हुई, करेक्ट? तो मुझे बताइए तो फिर क्या दिक्कत क्या है कि फिल्म बनाई गई, कि बर्बरता कम दिखाई गई, कि ये फिल्म हिट हो गई? दिक्कत क्या है आपकी, मुझे समझाइए कैसे? नहीं देखिए मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी 14 साल सरकार में रही और पंडितों के बर्बरता के खिलाफ और पुनर्वास के पक्ष में क्या उसके बाद आपने उनके साथ अलायंस किया महाराष्ट्र में कई बार, आपने उसके बाद उनके साथ कई बार महाराष्ट्र में अलायंस किया। प्रीति पांडे आ रहा हूं, श्वेता जी अलायंस किया तब भी हमने। श्वेता नहीं, एक प्रीति पांडे, श्वेता शालिनी जवाब देना चाहती है। प्रीति पांडे में आ रहा हूं, श्वेता शालिनी जवाब देना चाहती है। श्वेता शालिनी। ऐसा है किशोर जी, ऐसा है किशोर जी, 2024 के लिए आप सच बोल रहे हैं ना किशोर जी? एक काम कीजिए, आप 2024 चुनाव जीतने के लिए बुरहान वानी पे बना लीजिए आप एक फिल्म, हम वो भी देखेंगे और देखते हैं देश की जनता क्या देखती है। बाकी आपके प्रश्न के उत्तर में मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। देखिए 70,000 का ये तो सेक्युलर आप शब्द बोलते हैं ना, आप जब सेक्युलर शब्द कहते हैं ना तो 70,000 का पैकेज क्यों नहीं बात करूं बताइए? हम मेजॉरिटी है, क्यों नहीं बात करें? हम हिंदुओं पे क्यों नहीं बात करें किशोर जी?
क्यों नहीं बात करें प्रीति पांडे? क्यों बात नहीं करें? प्रीति पांडे, सच बात क्यों बात बिल्कुल, ये जब हिंदुओं की बात हुई तो फिर क्यों बाकी की बात की? प्रीति पांडे, बिल्कुल प्रीति पांडे वर्सेस ब्रिजमोहन जी, फिर आ रहा अतीकुर रहमान जी, आ रहा अतीकुर जी और राहुल आपके पास। प्रीति पांडे वर्सेस किशोर जी, प्रीति पांडे वर्सेस किशोर जी। प्रदीप जी, अभी तक इस देश में हिंदू होना गुनाह माना जाता था। आप अगर हिंदू हैं और आप अगर किशोर जी ये और बोल प्रीति दें कि मैं पांडे। हिंदू हूं, तो बहुत बड़ा गुनाह था, क्योंकि जो सेक्युलर लोग हैं वो खफा हो जाते थे। सेक्युलर लोग अब आप लगातार बोलेंगे, प्रदीप जी को शांत कराइए ना एक मिनट। अब आप लगातार बोलेंगे, अरे भैया मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं पंडित हूँ। सुनिए सुनिए, आवाज बंद हो जाती है। ब्रिजमोहन जी रुक जाइए जरा। ब्रिजमोहन जी, प्रीति पांडे और किशोर तिवारी जी, मैं अपने अलायंस पार्टनर को बोलने दीजिए। के साथ जो हुआ, मैं उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी हूँ और मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है उस देश में उन नेताओं पे जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने का भी विरोध किया था। आप लोगों ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया था कि नहीं, मुझे बताइए। आपके सहयोगी दल कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 हटाने का आप लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं, जबकि आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद 370 जो है आतंकवाद का जना है। आतंकवाद की मेन जो वहां जगह की प्रॉब्लम थी वो अनुच्छेद 370 थी। आप लोगों को फिल्म नहीं अच्छी लगेगी, आप लोगों को चर्ची अच्छे लगते हैं, आप लोगों को अंडरवर्ल्ड के लोग अच्छे लगते हैं, आप लोगों को आतंकवादी अच्छे लगते हैं। दिल्ली में जब पुराने प्रधानमंत्री बिट्टा और यासीन मलिक को बुला के हाथ मिलाया करते थे, आपको वो अच्छा लगता था। आपको विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर नहीं अच्छी लगेगी। पुनर्वास के लिए किया, अगर आपने क्या आपको किया? विवेक अग्निहोत्री की आपने फिल्म अच्छी पंडितों लग के लिए रही है क्या तो आप किया? बोलिए कि वहां पे टैक्स अरे फ्री प्रीति करें। पांडे, यूपी आपने में तो पंडितों के लिए क्या किया? अतीकुर रहमान, देखिए लॉजिकल बात है। प्रीति पांडे, श्वेता जी जरा रुक पे आ रहा हूं। श्वेता जी, अतीकुर रहमान, परेशानी है आपको, हिंदू शब्द से परेशानी है। बहुत बड़ी बात बोली है हिंदू शब्द शब्द से। एक सेकंड, अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, आप सभी बने रहे, डिबेट अच्छी हो रही है, प्लीज डिबेट अच्छी हो रही है। राहुल आऊंगा आपके पास अतीकुर रहमान जी के। अतीकुर रहमान जी थोड़ा लेट जुड़े और वो कहना चाहिए। अतीकुर रहमान जी, मुझे प्लीज आप समझाइए कि अगर एक आतंकवादी बिट्टा कराटे और यासीन मलिक की बर्बरता दिखाई जाती है फिल्म के अंदर, तो ऐसे देश का मुसलमान कैसे खतरे में पड़ जाता है और धार्मिक सौहार्द कैसे खतरे में पड़ जाता है? जरा आप मुझे समझाइए एज इस्लामिक स्कॉलर, प्लीज। आई वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड। 30 सेकेंड्स। अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए। नहीं, आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है दोस्तों। राहुल के पास आना चाहता हूं। अतीकुर जी, आपका मैं ऑडियो नहीं सुन पा रहा हूं। राहुल, मैं समझना चाहता हूं कि ये अगर आपके माध्यम से एक निवेदन है, रुक जाइए ब्रिजमोहन जी। क्या अपन आज ये प्रस्ताव पारित कर सकते हैं कि आदरणीय विवेक अग्निहोत्री की को जितनी आमदनी हो रही है वो अपना खर्चा काट के बाकी का पूरा पैसा पंडितों के ट्रस्ट को दान करेंगे? ये एक बड़ा मुद्दा है, देश में चर्चा हो रही है इस पे। वोट, मैं प्रदीप पे बात कहना चाहूंगा। अभी जो बात कही है यहां पर मुझे हंसी आती है। वोट पाएं आप, राज चलाएं आप, सत्ता का सुख भोगे आप, और एक डायरेक्टर फिल्म बनाए तो पैसा वो डोनेट करे। आपने सालों तक पैसा लिया, क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं, आपने सालों तक पैसा लिया कश्मीरी पंडितों के लिए, क्या किया आपने? दूसरी बात प्रदीप, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर हंसी की बात है, आप भी जानते हैं देश में इतनी सारी वेब सीरीज बनी है, इतनी एड फिल्म बनी है, इतनी फिल्म बनी है जिसमें हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ ना कुछ दिखाया जाता है, लेकिन आज तक किसी डायरेक्टर को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत बड़ी बात बोली है राहुल। मैं आ रहा हूं, देश रिएक्ट कर रहा है। देखिए 30 सेकंड देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। राहुल ने बहुत बड़ी बात पूछी कि सिक्योरिटी से विवेक अग्निहोत्री को क्यों जरूरत पड़ी। सर देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। तुरंत वापिस डिबेट पे आ रहा हूं मैं। राहुल ने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब देना चाहिए ब्रिजमोहन जी कि भाई इतनी सारी फिल्में बची, और मैंने जब विवेक अग्निहोत्री से, श्वेता जी आ चुकी है, सवाल पूछा तो विवेक अग्निहोत्री बोला ब्रिजमोहन जी की पार्टी इसके राइट्स ले सकती है, अपने कार्यकर्ताओं को फ्री में दिखाए कि विवेक अग्निहोत्री आप जाके इसके राइट्स लीजिए, आप जाके डोनेट करिए। डायरेक्टर का काम थोड़ी है भाई, डायरेक्टर का काम है सच्चाई दिखाना, अपने एम्प्लॉइज को पैसा देना, अपने लोगों की मेहनत का पैसा देना। आप करिए ये काम। सामाजिक न्याय और सामाजिक सर्विस का तो काम आपका है। प्रदीप जी, कॉपीराइट एक्ट है, वो ये कहता है अगर किसी के ऊपर फिल्म बनाई जाएगी, उसके आंसू और उसके खून और उसके साथ जो जनसंहार हुआ है, अगर उस पर फिल्म बनाई जाएगी तो उनका हक बनता है उस पर पैसे लेने का।
ये जो पैसा ले रहे हैं, क्यों इनको तकलीफ हो रही है? यदि ये राहुल। कश्मीरी ब्राह्मणों के प्रति इतने संवेदनशील है हिंदू, तो क्यों राहुल। ये देश के नागरिक नहीं है क्या? कि खाली पैसा कमाने के लिए हुए हैं? 2019 में आप इनको क्या तकलीफ हो रही है? महाराष्ट्र और जब के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है तो लोगों को तकलीफ क्यों होती है? सबसे बड़े क्यों नहीं लीडर आप कहते? के लाइफ क्यों नहीं के ऊपर कहते एक आप फिल्म पैसा बनी दिया थी जाए? और उस फिल्म क्यों की नहीं स्टोरी आप भी कहते? संजय राउत ने लिखी क्यों थी, नहीं आप वो कहते? प्रोडक्शन भी संजय क्यों राउत नहीं का था। कहते? क्या वो क्यों नहीं फिल्म आप फ्री में मेरा दिखाई साथ गई देते? थी? मैं क्यों पूछना आप चाहता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साथ क्या नहीं वो देते? फिल्म कि ये फ्री में पूरा दिखाई गई पैसा थी? कश्मीरी संजय ब्राह्मणों के राउत लिए की दिया जाए। स्टोरी लिखी हुई कश्मीरी, थी, और हम संजय अपने राउत लिए ने नहीं मांग रहे। प्रोडक्शन किया हम था, कश्मीरी- महाराष्ट्र के हम सबसे बड़े कश्मीरी लीडर हिंदुओं के के ऊपर लिए फिल्म पैसा थी, मांग रहे उनके हैं। जीवन पे आपको थी। तकलीफ हो रही क्या है वो इस बात फिल्म पे? फ्री इसका में दिखाई विरोध गई कर थी? रहे हैं। मैं आप पूछ इसका रहा विरोध कर रहे था हैं। दूसरी ये कश्मीरी सवाल हिंदुओं तो के है। बारे में बात करते और हैं। श्वेता तो आपको शालिनी जी तकलीफ और क्यों उसके होती है? बाद किशोर क्यों नहीं तिवारी उनको जी आएंगे, पैसा मैं मिलना प्रीति चाहिए? पांडे आगे उनके बता रहा आंसुओं हूं। पे बनी फिल्म के ऊपर अगर पैसा हम मांगते हैं, अगर हम कहते हैं आप दान दो, तो क्यों तकलीफ हो रही है इस पे? हे भगवान, देखिए ब्रिजमोहन जी, ब्रिजमोहन जी, श्वेता जी, आप प्रदीप जी, श्वेता जी, श्वेता जी। ग्रेजुएशन पास करिए। ब्रिजमोहन आप जी, एक ग्रेजुएशन पास करिए। श्वेता कि जी। विवेक ब्रिजमोहन अग्निहोत्री जी, सुन लीजिए, आपने सारी प्रश्न आमदनी पूछा है ना, उन अब आप कश्मीरी उत्तर- ब्राह्मणों के लिए दें। ब्रिजमोहन जी उत्तर सुन लीजिए और उत्तर सुनने की हिम्मत रखिए। सुनिए, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, आप इस बात को इस तरीके से समझिए। उन्होंने पहली बात पैसा मांगा नहीं है, उन्होंने मुझे सच कुछ बताया समझ में है। नहीं आ रहा। मुझे और कश्मीरी ब्राह्मणों के और आंसुओं से जो उनको फिल्म बनी पैसा है, किसने उसका दिया? पैसा उनको चाहिए देश को। आम हिंदू ने उनके लिए चाहिए जाकर पैसा। फिल्म देखने अपने जेब से पैसा दिया है। और ये आज हिंदू की ये आवाज है, पैसा ये हिंदू आम जागा आदमी ने है, ये किया देश का कश्मीरी पैसा मैं है। बताऊं, और देश उस का कश्मीरी पैसा पंडित के उसको लिए देता है जो वो सच पैसा उन बोलता तक है। पहुंचना चाहिए। पीएम केयर फंड के अंदर वो पैसा जमा करे विवेक अग्निहोत्री जी। कैसी अगर वो बातें सच्चे कर रहे हैं? हिंदुस्तानी है, आप कौन वो होते- कश्मीरी आप ब्राह्मणों के कौन होते श्वेता प्रति जी, सचमुच जो एक सेकंड, मैं संवेदनशील है। कॉन्स्पिरेसी समझ उनको चुका ये हूं। पैसा इसलिए पहुंचाया है मैं ताकि कौन- वो क्या आपकी- सच मेरा बोले। निवेदन है, मैं अब कॉन्स्पिरेसी वो समझ चुका हूं। सच बताएं। अब वो मैं आप कॉन्स्पिरेसी सच बताएं। समझ चुका अब वो हूं। बीजेपी को कोई 1993 डोनेशन मिले? मैं अब कॉन्स्पिरेसी समझ चुका हूँ। प्रीति क्या पांडे जी, बीजेपी को डोनेशन श्वेता मिलने जी, मैं वाला है? कॉन्स्पिरेसी समझ चुका हूँ। हैं? मैं कॉन्स्पिरेसी बीजेपी समझ को कोई चुका हूँ। डोनेशन मिलने मैं वाला है? कॉन्स्पिरेसी ऐसा समझ देखो। चुका हूँ। जैसे मैं मैं एक सेकंड, आवाज श्वेता, उठाता मैं हूं, बताना तो चाहता हूँ दर्द हो क्या रहा है। लगता है। दर्शकों, मेरी बात सुनिए। मैं किशोर तिवारी, प्रीति पांडे, अतिकुर जी का ऑडियो सही है। मैं अतिकुर जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद किशोर तिवारी जी और प्रीति पांडे, फिर अतिकुर जी के पास आ रहा हूं। मैं समझ चुका हूं दिक्कत क्या है। दिक्कत प्रीति पांडे ये है कि इनने सोचा था कि कश्मीर फाइल्स, अरे विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है, कम बजट की पिक्चर है, हाँ ये हिंदुओं, ट्रेलर तो पहले रिलीज हुआ, कोई ज्यादा नहीं देखेगा, कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होगी। ये अचंभित इस बात से कि हिंदू पीड़ा को दिखाने के बाद, डायरेक्ट दिखाने के बाद, कोई फेक न्यूट्रलिज्म नहीं करने के बाद, अगर हिंदू के साथ नरसार हुआ है तो सिर्फ हिंदू के साथ नरसार दिखाने के बावजूद ये फिल्म हर जगह, यूएई से लेके, यूके से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, देश के कोने कोने तक हर फिल्म को पछाड़नी। मतलब हिंदू उत्तेजित था कि सच दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। और इसी कारण इनकी घबराहट है कि इनकी तो पॉलिटिक्स होती थी हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू एंड मुस्लिम। ये दिक्कत है, ये रियल दिक्कत है कि इनको समझ में आ गया है कि देश जाग चुका है। मैं बात करूंगा। पहले प्रीति जी, फिर किशोर जी। जैसे 20 सेकंड प्रीति जी, फिर 20 सेकंड किशोर जी। विवेक हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आमदनी हुई है और असलियत वो पीएम केयर फंड में जमा करा दी जाए। ब्राह्मणों के कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए। त्रिभुवन जी, आप नहीं है, किशोर जी है। स्क्रीन नहीं दी, ताशकंद फाइल्स को भी इन लोगों ने बस पूरे हमारी देश मांग ये में पुनर्वास चलने के लिए नहीं दिया। पैसा इनको जमा ऐसा होना लगा कि चाहिए ताशकंद पीएम फाइल्स केयर की फंड तरह में। ये कश्मीर फाइल्स भी रोक देंगे। पीएम लेकिन केयर कश्मीर फंड से फाइल्स पैसा में जमा क्या हुआ करो, कि जो इतने हिंदुओं हितैषी का हो तो। दर्द, कश्मीरी पंडितों, फिल्म बना रहे हो कश्मीरी तो सिखों का दर्द पिछले उनके लिए 30 इतना साल, दर्द है, 32 सालों से इतना दर्द शांत है, था। वो दर्द है तो पैसे कहीं जमा कर सीने दो। में छिपा हुआ मैं था। बात करता इस हूं। फिल्म किशोर देखने जी। के बाद उनका वो दर्द सामने आ गया। पैसे जमा कराइए परेशानी बस। हुई है। अरे ब्रिजमोहन जी, अपने अलायंस पार्टनर को सबसे बोलने नीचे आप दीजिए। टैक्स फ्री अलायंस नहीं पार्टनर कर रहे किशोर हैं। जी को बोलने दीजिए। आप फिल्म टैक्स फ्री मुझे नहीं कर रहे ना। आप दोनों ने किशोर जी, महाराष्ट्र में प्रदीप, टैक्स फ्री मुझे नहीं कर बोलने रहे। दो। बोलिए, बोलिए किशोर जी, बोलिए। आतंकवादियों का साथ देते हैं, चर्चा बोलिए, आप मुझे बोलिए। तो बोलने दो, जरा प्रीति को संभालो। बोलिए, आपका पूरा ऑडियो पे। रखिए सुनने की। सच को अरे सुनने की देखिए, क्षमता रखिए। प्रीति जी मुझे माफ करो बेटा। प्रीति जी थोड़ा रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रदीप आप मुझे भंडारी सिर्फ जी, इतना बता दीजिए तिवारी जी, मैं अरे देखिए बड़ी इज्जत थोड़ा- करती हूँ आपकी, आपको पता है। मुझे सिर्फ इतना बता अरे- दीजिए, क्या आप महाराष्ट्र में जो आपकी सरकार है उससे ये अपील करेंगे कि वो टैक्स फ्री करें? क्या आप कांग्रेस एक मिनट। पार्टी जिसके साथ अलायंस में उसको सवाल समझाएंगे तो वाजिब कि है। बेटा तुम किशोर जी, लोगों ने जवाब दे अनुच्छेद दीजिए। 370 का मुझे- जो विरोध किया था वो गलत किया था। जवाब, अब जवाब दे किशोर जी, प्रीति जी। मुझे जवाब देने दो। प्लीज। एक बात मैं बताता हूं कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन और खुद के ही देश में निर्वासित होना, ये और जो नरसंहार हुआ, ये देश के लिए कलंक है। ये बात शिवसेना मानती है। अब मैं आपकी दूसरी बात का जवाब दूंगा कि
मुझे आक्षेप यही है कि पंडितों के नरसंहार और निर्वासित होने का बाजार बीजेपी कर रही है, इस पे आक्षेप है। पहला पार्ट तो पूरा क्लियर है। आप भी करिए। अगर आप बाला साहब ठाकरे ने कश्मीरी हिंदुओं की मदद करी थी तो आप भी करिए। फिल्म में सच्चाई है तो आप भी करिए। आप भी करिए ना, आप भी करिए। आपने प्रीति पांडे का जवाब नहीं दिया कि क्या इसको टैक्स फ्री करेंगे कि नहीं करेंगे। आप कल से ऐलान कर दीजिए। आप कल से ऐलान कर दीजिए कि धारा अनुच्छेद 370 का भी हम लोग समर्थन करते थे। भले कांग्रेस इसके पीछे पड़ी थी तब भी हम समर्थन करते हैं। और महाराष्ट्र सरकार खुद अपने आज किशोर जी बैकफुट पे मंत्री से भी पैसे ले लीजिए। किशोर जी बैकफुट पे नहीं, मुझे बोलने दो। अरे वो प्रीति पांडे और आपके बीच की बात है। प्रीति पांडे जी, आप डिमांड करोगी और मैं उसको लीजिटिमेट तरीके से कंसीडर करूंगा, लेकिन अभी आप बीजेपी के साथ है तो बीजेपी मांग करे और हम करें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तिवारी जी एक मिनट। तिवारी जी, मैं हिंदू हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं उनके दर्द को आपसे बयान कर रही हूँ। बाला साहेब इतने महान आदमी ने साथ दिया था हमारा, आप साथ दीजिए हमारा। देखो, मुझ पे अन्याय हो रहा है। मैंने पंडित में शादी की है, मैं तो उत्तर भारतीय था, लेकिन कश्मीरी पंडित को मेरी लड़की दी है, ये बात आप समझ लो। मैं पंडितों के दुख जानता हूं। मैं 1994 के अंदर विश्व हिंदू परिषद के तोषनीवाल जी के कंपनी में था, जब हमने उनके पुनर्वास के लिए काम किया था। तभी तो कह रहा हूँ टैक्स फ्री करिए जी, मैं इसीलिए आपकी बहुत इज्जत करती तभी हूँ। अतीकुर रहमान जी तब से शांत थे। श्वेता जी और ब्रिजमोहन जी के पास आऊंगा उसके बाद। अतीकुर रहमान जी, प्रीति जी अतीकुर जी को बोलने दीजिए। अतीकुर रहमान जी, मुझे समझाइए एक सवाल का जवाब कि किस तरीके से बिट्टा कराटे और यासीन मलिक की दरबरता दिखाने से मुसलमान खतरे में पड़ जाता है। जो सच है, क्यों आप कितनी घबराहट हो रही है? या आपको तो इनफैक्ट शरद पवार जी के खिलाफ बोलना चाहिए। हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। बोलिए अतीकुर रहमान जी। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा, जो आपने शरद पवार जी के बारे में कही 13 मार्च को, क्योंकि मैं मुंबई में था, हमने वो दर्द झेला है, उस नफरत को हमने झेला है। शरद पवार जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मुस्लिम इलाकों को बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल करना, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। झूठ नहीं बोल सकते। जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नहीं उसको बोल दो। झूठ बोल देंगे। ना आई डोंट बाय दिस, सॉरी सर। वो एक पॉलिटिकल नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये क्या है कि मतलब जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नहीं बोल दो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं? बॉम्ब ब्लास्ट कोई चाइल्ड प्ले, लोगों की जाने जाती है उसमें। उन्होंने उस शाम से लेके सुबह तक के पूरी बॉम्बे को तो इतनी वीक थी उस सिक्योरिटी टाइट कर दी थी, और आप उसी डिसीजन को कम्युनल बता रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप अतीकुर जी? जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नहीं, उस बॉम्ब ब्लास्ट का आपने झूठी बात कह दी। ये कैसे मैं बाय कर दूं? लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त मेंटेन करना जरूरी था। अरे सच्चाई से इतनी आप लोग डरते क्यों हैं श्वेता जी? अगर हिंदू इलाकों में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो हुआ था। वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एज ट्रूथ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जिम्मेदार चैनल होने के नाते। और हमारा एज लीडर्स ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो इसके पीछे परपेट्रेटर्स है उनको कटघरे में खड़ा करा जाए। प्रदीप जी, रहमान जी केवल मात्र इतना कह रहे हैं, सुनिए प्रदीप जी, रहमान जी केवल मात्र इतना कह रहे हैं कि आप सच ना बोले। प्रदीप जी, आप सच ना बोले, विवेक जी सच ना बोले, कोई हिंदू सच ना बोले, और केवल मात्र सत्ता पर बैठे लोग झूठ बोलते रहे, क्योंकि बाकी सारा देश जो है वो बेवकूफ है। क्योंकि जो सत्ता पर बैठे लोग झूठ बोलते हैं उनको सच मानते रहे, ताकि उनकी सत्ता बची रहे और हम सब बर्बाद होते रहे, कहीं ना कहीं से खदेड़े जाए, कहीं ना कहीं हमारे घर जलाए जाए। यही ना रहमान जी, यही कह रहे हैं ना आप? यही कह रहे हैं कि नहीं, झूठ बोल रहे थे? एक सेकेंड, लेट मी बी मोर ब्लेटेंट। श्वेता जी, कैन आई बी मोर डायरेक्ट? एक सेकेंड अतीकुर जी, कैन आई बी मोर डायरेक्ट प्लीज? एक सेकेंड अतीकुर जी, अलाउ मी। जब किसी मुसलमान की जान जाती है तो आदमी ये तो नहीं बोलता अरे मुसलमान की भी जान गई, हिंदू की भी गई। हम तो जो सच्चाई होती अखलाक के समय पे जो सच्चाई थी तब तो ये नैरेटिव नहीं किया गया था। अब जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसार हुआ, यू नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी, दैट इज द ट्रूथ। इसमें आप इस तरीके से ये सूडो सेक्युलर नैरेटिव क्यों लाया जाता है? और बिट्टा कराटे, और मैं बार बार पूछ रहा हूं, चौथी बार पूछ रहा हूं जिसका आप जवाब नहीं दे रहे, बिट्टा कराटे और यासीन मलिक की सच्चाई दिखाने के कारण मुसलमान खतरे में हो जाएगा इस देश का, आप ये कह रहे हैं? इतना वीक समझ रहे हैं मुसलमान समाज को? प्रदीप जी, अगर इसमें सच्चाई होती कश्मीरी फाइल्स में, तो आज वाई सिक्योरिटी उनको नहीं दी जाती।
प्रधानियां बनाने वालों को कोई बाय सिक्योरिटी राहुल, नहीं मिली। देखिए, वो आजाद राहुल, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को डर इस बात का नहीं है कि फिल्म हिट होगी, इनको डर इस बात का है कि जनता जागरूक हो गई है। इस फिल्म को जनता चला रही है, जनता के जागरूक होने का डर। प्रीति क्या झूठ बोला? प्रीति 30 साल से जो ये छुपा रहे थे वो अब जनता आम आदमी को पता चल चुका है। जिस लोगों के साथ ये सत्ता साझा करते थे, जो कश्मीर में अपनी पार्टियां चलाते थे, एक एक करके आ गया वही डर। एक एक करके प्लीज राहुल एक सेकंड राहुल प्लीज एक सेकंड अतीकुर और प्रीति को लाए। राहुल मैं आ रहा हूँ, प्रीति और अतुल को लाए। प्रीति जी क्या बोला अतीकुर रहमान जी ने झूठ, जरा बताइए 10 सेकंड में। प्रदीप जी एक सेकंड मुझे प्लीज बोलने दीजिए। हाँ एक सेकंड। पैनल पे आके कोई इस तरह का झूठ नहीं बोल सकता। बोलिए बताइए झूठ क्या बोला? रहमान साहब आपने बिठाए, रहमान साहब झूठ बोलने से पहले कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे। आप बेशर्मी से इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकते। एक सेकंड झूठ सुनिए, गिरिजा टिक्कू का बलात्कार हुआ था, जिहादियों ने किया था, वही बिट्टा कराटे ने किया था, जिससे आप लोगों को प्रेम है। आप लोगों को बिट्टा कराटे से प्रेम है, आप लोगों को यासिर मलिक से प्रेम है। आप बेशरम लोग हैं। कौन सा नफरत? 1.5 साल के टीचर को बुला के उसका पड़ोसी मुसलमान बलात्कार करवाता है, जिंदा उसको आड़े में चीर देता है। और यहाँ अतीकुर माफ करेंगे प्रीति जी। मुख्यमंत्री से भी ज्यादा झूठे। अतीकुर जी क्या झूठ है? अतीकुर जी बोलिए क्या झूठ है? अतीकुर जी झूठ क्या है? गैरत है तो आप जंतर मंतर पे जाके 19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों से मिला करिए। ठीक है प्रीति जी। अतीकुर जी क्या झूठ है? ऐसे 1000 परिवारों से मिलवा दूंगी जिनके उत्तेजित कर रहे हैं आप लोगों को। अतीकुर जी प्रीति जी 15 सेकंड उनको बोलने दीजिए। फाइल सच्चाई होती तो डायरेक्टर को वायरलेस सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि 1 नंबर के झूठे और मक्कार हैं आप। सुन लीजिए, 1 नंबर के झूठे और मक्कार हैं। आराम से भाषा की शादी। जो गिरिजा टिक्कू की लाश पे यहाँ सियासत करने आते हैं, आप लोग 1 नंबर के झूठे। अगर आपकी हिम्मत है ना, अगर आपकी दुकान में चल रही होती है झूठ बोलने को ना करिए। नहीं मैं ये लॉजिक नहीं समझ पाया अतीकुर जी। मोस्ट ऑफ द टाइम इन डिबेट जाके अपने मेरे पास समय इतना कम ही था। माफी चाह रहा हूँ, मेरे पास समय कम है था मेरे पास। आप सभी को माफी चाहता हूं मैं कि समय अगर कम हो पाया तो मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कश्मीरी हिंदुओं के नरसार की सच्चाई दिखाई जाती है तो सच्चाई से वोट बैंक वाले नेताओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश सिर्फ सच को जानना चाहता है और यही न्यू इंडिया है। मेरे साथ इस सच्चाई के मुकदमे में आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।